तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले जो राम राम लिखो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है एकदम। खैर गाइस, अपने जो भी पीछे रखी है ये है अपना सारा मारुति के पार्ट्स हैं, फाइनली आ गए हैं आपके भाई के पास। आया था मैं अपने मारुति सेक्टर 18 वाले पिट स्टॉप पे, और जितेंद्र भैया का धन्यवाद और सभी उनका धन्यवाद जो इन्वॉल्व थे इन सब चीज़ों में। अब बस दिक्कत इतनी है कि मेरे को मतलब यहाँ पे मैंने इन लोगों से बोला कि मेरे को भाई वो लगाना है अपना, पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, वो भी ज़रूरी है ना भैया। हाँ तो भाई मैंने इनसे बोला कि मेरे को आप एक बार यहाँ कैमरा कर लिया कर लो। तो गाइस मैंने इनको बोला कि भाई मेरे इसमें ये लगाना है अपने। तो ये लोग बोले कि यहाँ पे अभी स्टाफ नहीं है इनके पास, और ठीक है सैटरडे को वैसे भी रश बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो ये कि मैं जो है किसी लोकल पे लगवा लूँ जाके, और एक है कि दिगंबर जैन मंदिर वाला जो अपना मारुति है उसमें जाके शीशा लगवा लेता हूँ। तो लेट्स सी अब कि भाई वो दिगंबर जैन वाले लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, या फिर जो भी है, क्योंकि उसमें मैंने अपनी स्विफ्ट का भी लगाया था पीछे। और लेट्स सी एक बार बस लेके जा रहा हूँ शीशा, अगर उन लोगों ने लगा दिया तो वेल एंड गुड है, और फिर दूसरा मन कर रहा है कि बाहर से लगवा लूँ। बट ना मेरा दिल मान रहा है कि मारुति में लगवाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी रहेगा और उन लोगों का हाथ बैठा होगा, और ये जो बाहर वाले मिस्त्री है नो डाउट इनका भी बैठा होगा। बट देन फिर अभी गाड़ी नई नहीं है ना, तो बस ये चीज़ है। ठीक है, ये रखे अपने पीछे पार्ट्स जितने भी, ये शीशा रखा है टॉप मॉडल का, पीछे वाला लगा हुआ है। अब अच्छा मैं आपको बता दूं, अब जैसे बात कर रहे हैं टोटल खर्चा कितना आएगा अगर आप टॉप वेरिएंट बनाना चाहते हो अपने पीछे से इसको, तो भाई आपका टोटल जो लगेगा वो लगेगा 7,219 रुपए, जिसमें कि आपका कवर जो है वो 351 रुपए का है, वाइपर असेंबली 1928 की है, आर्म वाइपर है 423 का, और उसके बाद अपना ब्लेड है 508 का, और ग्लास ब्लैक डोर विंडो ये है 2,500 रुपए की। अब इनको टोटल कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। टैक्स मैं बताऊं टोटल तो CGST 600 रुपए, SGST इतना, ये सब टैक्स है। टोटल अमाउंट तो 5,700 ही था, बट टैक्स टुक्स लगा के 7,219 रुपए जो है हमने पे करे अपने। अगर आप पीछे वाला जो मिरर है ना उसको कन्वर्ट कराते हो तो उसके लिए केवल जो है आप लोगों को 7,219 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद 1,000 रुपए शायद से अभी लेबर भी लगेगी, देखते लेबर कितनी लगती है काट के लगाने के लिए वापस इस शीशे को और इन सब चीजों को। तो अभी वापस जा रहा हूँ मैं दिगंबर जैन वाले मंदिर में, और वो लोग ठीक है मतलब शायद से कर देंगे। बात करता हूँ एक बार जाके, मुझे नहीं पता कौन कैसे है क्या कुछ। तो यार 7,219 रुपये लग गया। मैं कई बार यूँ सोचता हूँ कि मैं इस पे इतना रुपया खर्च करता हूँ गाड़ी पे, और इतने में तो सही बताऊँ मतलब टॉप मॉडल ले लेते, कई मेरे भाई बोलते, बट देन फिर टॉप मॉडल में ये वाली क्लास ये वाला फील जो है नहीं आता कभी भी, है ना। तो बस यही डिफरेंस होता है कि टॉप वेरिएंट मैंने क्यों नहीं लिया, या फिर कुछ भी जो है आप लोग बोलना चाहो। अब यहाँ पे ये जो है अब अपने इस पे आ गया हूँ मैं, शीशे ब्रोकन ग्लास पे, एंड लेट्स सी यहीं पे होगा, कहाँ पे होगा अपना। तो एक बार इनको अपना पुराना ग्लास भी बेच देंगे और यहाँ से जो है लगा भी लेंगे। ठीक है, तो एक बार चलते हैं। तो भाई ये खुलना प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है अपना, यहाँ से अब खुलेगा एक बार शीशा पूरा, और उसके बाद अपना वो वाला लगेगा। तो ये लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे कुछ करना है। और मैं इधर आया था ऑटो ग्लास मास्टर्स पे, ब्रोकन कार ग्लास करके है, आप लोग भी देख लीजिएगा आना वाना हो तो। बाकी यहाँ पे ना ही किसने स्पॉन्सर करा है, मैकेनिक कुछ नहीं करा। एक बार ये खुल जाएगा उसके बाद अपना नया वाला लगेगा। ये खुलने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया। पहले ना पीछे का ये पूरी ट्रे खुलेगी, ट्रे खुलने के बाद जो है फिर अपना ग्लास भी खुलेगा, और मतलब इसके पीछे भी देखते हैं एक बार, पहले खुल जाए यहाँ से। और कितना कुछ देर का प्रोसेस है, बोले तो वैसे आधे घंटे में हो जाएगा, देखते हैं आधे घंटे में होता है, 1 घंटे में होता है, जितने भी घंटे में होता है आप लोगों को दिखेगा। यहाँ से ये खुल गई अपनी ट्रे इधर से, और यहाँ से ये वाला मतलब देखो जो मोटर है ना इधर कनेक्शन होगा उसका, इधर लगेगा भैया, यहाँ पे और यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 पे मोटर का कनेक्शन हो जाएगा, और फिर अपना ग्लास लग जाएगा। चलो, और यार व्लॉग्स लिखा हुआ है वापस लिखूंगा मैं, अभी यहीं पे पास में ही पड़ता है वो लिखवाने वाली जगह। यहाँ से ना ये पहले अपना स्पॉइलर भी खुलेगा इसमें, स्पॉइलर खुलने के बाद ही जो ये वाला कटिंग का प्रोसेस होता है, स्पॉइलर खुलने के बिना होगा नहीं है। तो इनकेस अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो तो इस चीज़ से होशियार रहेगा कि स्पॉइलर जो है खुलेगा ही खुलेगा 120%। स्पॉइलर खुले बिना ये काम नहीं हो सकता। तो ये आप लोग ये देख सकते हो अपना ये बेस एंड वेरिएंट ही है। अगर आपको लग रहा हो कि बेस एंड वेरिएंट नहीं है तो दिस इज़ द बेस एंड वेरिएंट, और इसमें वाइपर नहीं आता, बट अभी इसके बाद जो है वाइपर भी लग जाएगा। वाइपर सारी चीज़ हम लोग ले आए हैं ऑलरेडी, है ना। तो वाइपर के बाद देखते हैं लुक्स कैसे आते हैं। टॉप मॉडल बाहर से तो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी 120%। स्पॉइलर खुलने लग रहा है अभी इसका, होने लग रहा है। और भैया ने कुछ मैला करके मंगाया, मुझे नहीं पता, टेंटर पेंटर के पास कोई मैला करके डिवाइस होती है, वो डिवाइस से जो है खुल जाएगा। स्क्रूज खुल चुके हैं, अभी नेक्स्ट क्या है कि उसके ना कुछ लॉक्स और वो हैं वो खुलने बाकी है, तो खुल रहे हैं। तो भाई यहाँ से PPF काटनी पड़ेगी, क्योंकि PPF कटेगी नहीं तो स्पॉइलर खुलेगा नहीं। अब ये जो पीछे वाला स्पॉइलर वाला पार्ट है PPF का दोबारा मेरे को कराना पड़ेगा,
रीज़न बीइंग कि अब ये पूरा हटेगा, उसके बगैर ही शीशा खुलेगा नहीं है। तो ये स्पॉइलर यहाँ से देखो वो कटने लग रहा है और ये पूरा मतलब ठीक है, ये वाला पार्ट डिस्ट्रॉय होगा। इसको वापस हटाएंगे पूरा एक बार और स्पॉइलर भी दोबारा से जो है PPF करवाएंगे बढ़िया से, मतलब ठीक है। ऑड सा लगेगा नहीं तो अगर सही नहीं हुआ तो। और अब इसके बाद जो है इसको खोल रहे हैं लोग, भैया लोग देखो इस टाइप से कुछ खुलेगा ये। बड़ी मेहनत लगती है इस चीज़ में, तो स्पॉइलर हटाने में ही लगा लो आधा घंटा निकल गया कम से कम। मेरे हिसाब से डबल टेप होती है वो, और वो डबल टेप जो है वो हटाई जाएगी पहले, और उसके बाद जो है लॉक वॉक भी होते होंगे नीचे, लॉक सिस्टम कुछ वो भी कर रहे हैं अभी। मतलब ऐसे दिल में धक धक तो होती है थोड़ी सी जब गाड़ी को इस तरह किस देखते हो आप। पता नहीं वो वापस से ओरिजिनल फिटिंग आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। यहाँ पे देखूंगा हिला विला के, पहले तो बिल्कुल भी नहीं हिलता था, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो पीछे से ना कट 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 आवाज़ आती है स्पॉइलर अगर थोड़ा सा हिलता है तो। मारुति इतने स्ट्रॉन्ग लॉक कब से देने लगी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब जो 2-3 भाई लग रखे और वो लॉक, नहीं तो मारुति के जो लॉक होते थे वो टक 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 खुल जाते थे। यहाँ पे देखो 2-3 भाई पूरा जोर लगा रहे हैं, उसके बाद भी मारुति वाले लॉक्स निकल नहीं रहे। भाई ब्रेजा पे ने काम तो ज़बरदस्त करा है, ये तो मानना पड़ेगा मेरे को। मेरे हिसाब से खुल गया अभी ये लो, कट 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 आवाज़ आ गई ना, तो ये करके लॉक खुल जाते हैं। शायद से एक लॉक खोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल था पहले वाला। ये लो ठीक है, खुल गया। आवाज़ आ रही है, दिल में थोड़ा दर्द हो रहा है, बट ठीक है, ये तो होना ही है। अगर आपको टॉप मॉडल बनानी है अपनी गाड़ी, देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है कि अब बस वापस से लग जाए सही से, और कोई दिक्कत नहीं है इतनी खास। यहाँ से ये लो निकल गया है, और देखूंगा मैं सही से लगेगा नहीं। और यार मेरे को एक ना हर्ष व्लॉग्स भी लिखवाना है, टाइम ऑलरेडी बहुत भागे जा रहा है, पता नहीं अब किस टाइम लिखूंगा नए वाले शीशे पीछे, क्योंकि कल लुधियाना लेके जाना है और फिर 3-4 दिन बिना उसके शीशा मुझे अच्छा लगेगा नहीं पर्सनली। चलो लगवाते हैं एक बार। भैया कह रहे हैं नाम नू मटा दो, पता नहीं लगेगा मारुति गाड़ी है ना। रेंज रोवर बन जाएगी पूरी। तो भाई यहाँ से ना जो अपना मेन मुख्य प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि अब देखो ये इस तार से, ये इस वाली तार से ना इसको ऐसे घीसना स्टार्ट करेंगे। अब वो घीसेंगे तो उससे जितना भी इसमें बॉन्ड लगा है वो सारा का सारा जो है यहाँ से छूट जाएगा। तो एक भाई वहाँ से खींच रहा है, वो देखो वो रहा ऐसे पूरा करके, ठीक है। और एक भाई यहाँ से खींचेंगे ऐसे, और उसके बाद जो अपना पुराने वाला शीशा है वो निकल जाएगा यहाँ से। नए वाले की फिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बॉन्ड भर दिया जाएगा। आधे घंटे का प्रोसेस बताया, मेरे हिसाब से उतना ही लगेगा, ज़्यादा थोड़ी नहीं लगेगा। चलो जो भी है। तो ये लो भाई खींचातानी स्टार्ट हो गई है, और इधर से कटिंग भी होने लगी है यहाँ से। ये देखो ये कटिंग हो रही है उधर से, और इस हिसाब से पूरा जो बॉन्ड है ना, ये ऐसे से हाथ करेंगे, बॉन्ड पूरा का पूरा कट जाएगा अपना। और आवाज़ इरीटेटिंग है थोड़ी, वो भाई साहब टूट ही गया। मेरे को यूँ नहीं समझ आ रही है मारुति कब से इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें देने लगी है। तो इनका वो काम नहीं करा, इनका जो हथियार है ये टूट गया। और देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब भयंकर मारुति का माल अब की बार निकाला है इन लोगों ने। सेकंड औजार यहाँ से, पहले वाला तो क्षतिग्रस्त हो गया है जी। अब सेकंड औजार देखते हैं ये ना हो जाए भाई, नहीं तो फिर तीसरा कैसे तैयार करेंगे भाई मेरे। तो आप लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा होगा ना मेरे पे कि भाई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या कर रहा है। अब हुआ यूँ कि वो औजार टूट गए थे, बहुत रात हो गई थी, और रात को मैं आप लोगों को क्या ही दिखाता कि कैसे अपने ये डिफॉगर लगते हैं, कैसे वाइपर लगते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो मतलब दिन की रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली बात है दिन की होती है, और ये पार्ट ऐसा है क्रूशियल है, अभी तक तो किसी ने कराया ही नहीं है, इसलिए इसका पार्ट 2 है। मतलब लगातार आएगा, मतलब जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो ना उस टाइम तक मैं जो है इन वाइपर मोटर की इंस्टॉलेशन कराने जा चुका हूँ, ठीक है। तो वो आपको मंडे को देखने को मिल जाएगी, मतलब सॉरी मंडे या ट्यूसडे तक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्ट है वो भी मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा जो लीवर आता है आगे का। खैर पार्ट 2 में मैं जल्दी मिलूँगा आप लोगों से। और रात के अभी बज रहे हैं 3, इस टाइम मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अभी, तो अभी बस फिर ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे, बाय बाय और धन्यवाद।